और क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि भैया स्पर्म का स्ट्रक्चर, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप बता दीजिए थोड़ा सा। तो ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा स्पर्म। और आपको इससे आगे बढ़ने से पहले बता दें, यदि आपने नर जनन तंत्र का वीडियो नहीं देखा है, यदि मादा जनन तंत्र का वीडियो नहीं देखा है, तो वो वीडियो आपकी प्लेलिस्ट पर अपलोड है। वहां पर आप चेक करिए, नर जनन तंत्र बाई बायो अमन, मादा जनन तंत्र बाई बायो अमन, मेंडल के नियम बाई बायो अमन, लिंग निर्धारण बाई बायो अमन, है ना। लास्ट में सभी वीडियो के लास्ट में बायो अमन लिख देना यदि आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो मेरे सभी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप आसानी से देखिए, अच्छे से पढ़िए। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपका देखिए कुछ ऐसा होता है ना। स्पर्म की जो बाहरी संरचना होती है ना, बाहरी संरचना, उसको बोलते हैं कोशिका कला। कोशिका कला के अंदर भरा होता है एक क्रोमोसोम। ये यहाँ पे स्पर्म के बाहर ही भरा होता है एक क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम करता क्या है, जब मादा के अंडाणु की तरफ ये आगे बढ़ता है तो जो जोना प्लोसूडा और गोरोना रेडिएटा की जो लेयर होती है उसको गलाने के लिए ये एक क्रोमोसोम ऐसे खुलता है और फिर एक क्रोमोसोम जाता है उसी में और वो गलाने लगता है। एक तरह से एक क्रोमोसोम एक प्रकार से कैंची के रूप में कार्य करता है, उसकी दीवार को काटता है। दीवार को काटेगा, एक क्रोमोसोम जाएगा काटेगा। फिर एक क्रोमोसोम के बाद हमको मिलेगा केंद्रीय पदार्थ। सबसे पहले यदि केंद्रीय पदार्थ यानी कि इंग्लिश में होता है, बोलते हैं, हमने इसको बोला जेनेटिक मटेरियल। अगर पूछा जाए बताइए स्पर्म द्विगुणित होता है या फिर अगुणित होता है? स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है कि 23 होती है? तो बताना, स्पर्म होता है अगुणित, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। डन। स्पर्म कहाँ बनता है? तो स्पर्म बनता है वृषण के अंदर। और ये परिपक्व कहाँ पर होता है? तो ये परिपक्व होता है अधिवृषण में, जिसको अपन लोग एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। तो क्या हुआ कि इसके अंदर केंद्रीय पदार्थ पाया गया, है ना। फिर जेनेटिक मटेरियल पाया गया और जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोशिका द्रव्य पाया गया। डन। फिर उसके थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो सेंट्रियोल पाया गया। स्पर्म को हम 3 भागों में बांट देते हैं, पहला सिर, फिर मिडिल पार्ट, मध्य, फिर टेल, है ना। हेड, मिडिल पार्ट एंड टेल, ठीक है। सर, मध्य खंड और पूंछ, बीच का भाग होता है हल्का सा धसा हुआ था, उसको बोलते हैं ग्रीवा। यहां पर 2 सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल। उस सेंट्रियोल के नीचे जाएंगे तो हमें पता है कि जो ओवम होता है वो गतिशील नहीं होता है, लेकिन स्पर्म क्या होता है? स्पर्म गतिशील होता है ना। स्पर्म मोटाइल होता है। ये मतिशील लिख गया है ना। मति, मति मतलब बुद्धि होती है ना, कि तेरी तो मति ही मारी गई है ना। बाकी आप लोग की मति बहुत अच्छी है, बहुत आप लोग बहुत बुद्धिमान हो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। दुनिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे ना आप हो। मैं लिटरली बता रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं। डन। चलिए देखते हैं। फिर इस सेंट्रियोल के हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो मिडिल पार्ट होता है, जो मध्य खंड होता है, उसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए होता है, क्या आपने थोड़ा सा भी समझा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का पावर हाउस, है ना। क्या होता है? सेल का पावर हाउस होता है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये क्या करता है? पावर हाउस, ऊर्जा देता है। तो स्पर्म को गति करना होता है, दौड़ना होता है, तो उसको दौड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर इसके बाद और नीचे आएंगे तो इसकी जो टेल पार्ट होता है उसके अंदर अच्छी सूत्र होते हैं, जिसको हम लोग एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। फिर ये पूंछ होता है। पूंछ क्या करता है? पूंछ इसके दौड़ने में मदद करता है। क्या करता है? गति, गति मतलब दौड़ने में मदद करता है। जब यहाँ पे ये अंडाणु से टकराता है तो एक क्रोमोसोम इसको दीवार को छेदता है। फिर ये न्यूक्लिक जो है केंद्रीय पदार्थ होता है, ये इसके अंदर डाल देता है। ये पहले से ही अंडाणु का केंद्रीय पदार्थ होता है और ये इसका जड़ डाल देता है। फिर ये बाहर का जितना भी पार्ट होता है ये पूरा नष्ट हो जाता है, फिर ये दीवार बंद हो जाती है ना। फिर इस संरचना को हम लोग बोलने लगते हैं युग्मनज। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं? कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो वही होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। डन।
इसके बाद ये जो निषेचन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, वो होता है जाइगोट का, युग्मनज का। युग्मनज कैसा होता है, अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है, युग्मनज होता है द्विगुणित। स्पर्म किसमें बनता है, वृषण में बनता है। परिपक्व कहां पर होता है, अधिवृषण में परिपक्व होता है ना। नर जनन हार्मोन्स कौन होता है, तो नर जनन हार्मोन्स होता है आपका टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। यदि पूछा जाए प्राथमिक नर का प्राथमिक जननांग कौन होता है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है मेल के, तो नर का प्राथमिक जननांग होता है, उसको बोलते हैं वृषण, टेस्टिस। टेस्टिस बाहर की ओर लटके होते हैं, क्यों, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए उनको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर में ही स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। स्पर्म का प्रोडक्शन कब शुरू होता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है जब प्यूबर्टी की अवस्था आती है। क्या होता है, प्यूबर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है यौनवारंभ। स्पर्म के बनने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस पर वीडियो है, आप इसको सर्च करके देख लीजिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस बाई बायो अमन। अगर मादा का अंडाणु की संरचना देखनी है तो जो है oogenesis बाई बायो अमन, तो मेरा वीडियो आपको मिलेगा, आप आसानी से देख सकेंगे। और सभी वीडियो भैया ना प्लेलिस्ट पर हैं। बोलोगे प्लेलिस्ट पर भैया बहुत ढेर सारे वीडियोस हम कितना देखें, तो उसमें से बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं ना, तो उसमें से और वीडियोस आपको आ रहे होंगे, आपको अच्छे से आते होंगे। और भी टॉपिक जितने वहाँ पे टॉपिक पर वीडियो मैंने बनाया है, और टॉपिक के वीडियो आपको आ रहे होंगे, तो आप उनको मत देखिए, अब दूसरे टॉपिक पर वीडियो देखना शुरू करिए, देखना शुरू करिए। डन। अब देखिए, पर एजाकुलेशन, जब एक बार एजाकुलेशन होता है, कॉपुलेशन के दौरान जब एजाकुलेशन होता है, यानी कि शरीर से, है ना, नर जनन तंत्र से सीमेन बाहर निकलता है। क्या निकलता है, सीमेन, जिसको अपन लोग वीर्य बोलते हैं। तो उसके अंदर कितने स्पर्म होते हैं, तो उसके अंदर 15 से 200 मिलियन स्पर्म होते हैं मिलीलीटर में, है ना, पर मिलीलीटर। 15 से 200 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर पाए जाते हैं, और पर एजाकुलेशन में 3 से 3.5 मिलीलीटर सीमेन बाहर निकलता है। डन। सीमेन के अंदर होता क्या है, सीमेन के अंदर, वीर्य के अंदर फर्स्ट होता है स्पर्म एंड सेकंड होता है सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड के बाद होता है प्रोस्टेट फ्लूइड। प्रोस्टेट ग्रंथि भी अपना फ्लूइड मिला देती है। प्रोस्टेट फ्लूइड के बाद होता है बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड। ये 4 चीजों से मिलकर के सीमेन बनता है, वीर्य बनता है। डन। तो आज के लिए यहीं तक। हाँ, एक क्वेश्चन और, स्पर्म का पीएच बोल देता है, पीएच कितना होता है, तो स्पर्म का पीएच याद रखना 7.3 से 7.5 होता है। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए कि अब इसका पीएच तो इतना होता है, अब ये बताओ स्पर्म एसिडिक होता है कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपसे, अब आपको ही जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं आपकी पिटाई लगा दूंगा पक्का। तो आज के लिए यहीं तक, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।